डियर 10th क्लास, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। इस्लामियात इख्तियारी यूनिट नंबर 3 तलीमात इस्लाम तहारत व पकीज़गी का टॉपिक हमारा स्टार्ट है। इसकी टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने इसकी टाइप पढ़ी थी तहारत फ़िक्र, सेकंड हमने पढ़ी थी तहारत इखलाक, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा तहारत जिस्म। अब हम इसकी चौथी और पाँचवीं एग्ज़ाम को पढ़ेंगे। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 61 पे आ जाएँ, क्योंकि 60 पे आपकी फ़र्स्ट 3 टाइप्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाती हैं। अब हमने टाइप नंबर 4 यानी कि तहारत लिबास यानी कपड़े की पाकी, कपड़ों का पाक होना, कपड़ों की सफ़ाई का क्या हुक्म है इस्लाम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिबास की सफ़ाई, तहारत लिबास यानी कपड़े की सफ़ाई, जो कपड़े आप पहनते हैं, क्योंकि नमाज में शर्त है कि जगह का पाक होना ज़रूरी है, आपके कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। तो इस्लाम में तहारत जो है एक बहुत वसी कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर हर तरह की पाकी आ जाती है। तहारत लिबास यानी लिबास का हर किस्म की गलाजत से पाक होना, गलाजत कहते हैं गंदगी को। नमाज की सूरत में जिस तहारत को मद्देनज़र रखा जाता है वो सफाई से भी बुलंद पाकीज़गी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वसियाबा का फ़ताहिर, इसको मैं जूम करती हूँ, वसियाबा का फ़ताहिर, और अपने कपड़ों को हस्बे साबिक पाक रखें, यानी जिस कदर हो सके, जिस हद तक हो सके अपने कपड़ों को साफ़ रखें। इस्लाम में निजासत की मुख्तलिफ़ इक़साम बयान करके इंसान को हर किस्म की निजासत के मुतल्लिक़ अहकाम बता दिए गए हैं, जो फ़िक़्ह की किताबों में तफसील से दर्ज हैं। अब फ़िक़्ह कहते हैं इस्लाम के अहकाम को समझने या मानने का इल्म। फ़िक़्ह एक ऐसा इल्म है, ये वो इल्म है जिसमें आपको इस्लाम के जो अहकामात हैं उनको समझने और उन पर अमल करने का जो है वो पता चलता है, यानी कि इस्लाम के जो अहकामात हैं उनको मानने और समझने में हेल्प मिलती है कि इस्लाम की जो तलीमात है उन पे कैसे अमल करना है, उसका क्या तरीक़ेकार है। ये सारा इल्म जो है, दीनी इल्म जो है, इस्लाम का जो इल्म है उसको समझने और उस पर गौर व फ़िक्र करने का जो इल्म कहलाता है वो फ़िक़्ह है, यानी कि इस्लाम के अहकामात को जानना और उन पर अमल करना, ये फ़िक़्ह है जो फ़िक़्ह की किताबों में तफसील से दर्ज है। अब सबसे पहले देखें, नमाज अदा करते वक़्त जहाँ जिस्म का पाक होना यानी बावज़ू होना ज़रूरी है, वहाँ लिबास का पाक होना भी इसी तरह शर्त है। नमाज के अलावा भी लिबास की सफ़ाई और पकीज़गी पर ज़ोर दिया गया, और हज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्तुहूर शतरुल ईमान, इस पर गवाह है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सीधी सी बात है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप वज़ू करते हैं, और नमाज के लिए अल्लाह ताला ने ऑलरेडी ये चीज़ बता दी है कि जिस जगह आपने नमाज़ पढ़नी है, चाहे घर है, मस्जिद है, या जिस भी जगह आप पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। फिर वज़ू होना, वज़ू किया हो, और फिर जो कपड़े आपने पहने हैं वो भी गंदे या नापाक ना हो। कपड़ों की पाकी यानी सफाई भी ज़रूरी है। साफ़ सुथरा धुला हुआ जो लिबास है वो आपने पहनना है, गंदे कपड़ों में आपकी नमाज नहीं है। इसके बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ाई और पकीज़गी इंतहाई पसंद थी। मसवाक करना और खुशबू लगाना आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मामूलात में से था, यानी कि मामूलात यानी मामूल की जमा है, जो वो काम रोज़ाना किया करते थे, उनमें उनका पसंदीदा काम ये था कि मसवाक करनी और खुशबू लगानी। लिबास अगरचे सादा और पेवंदार होता था। अब पेवंद का मतलब होता है कि जैसे लिबास कहीं से जो है वो फटा हो तो उसको वहाँ से सिलाई कर लेना, ठीक है, या रफ़ू कर लेना, इस तरह करके उसको कहते हैं पेवंद लगाओ। यानी कहीं ना कहीं जो जैसे कपड़ा आपका फट जाए तो आप उसको सिलाई लगा लेते हैं वहाँ से उतने हिस्से को, उसको कहते हैं। लिबास अगरचे सादा और पेवंदार होता मगर साफ़ सुथरा और पाक होता। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा को भी पाक और साफ़ लिबास पहनने की तलकीन फरमाया करते। एक दिन एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा ख़राब कपड़े पहने हुए आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका लिबास देखकर उनसे पूछा, क्या तुम्हें रब ताला ने कुछ माल दिया है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ने बहुत कुछ अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला खुश होता है कि अपने बंदे पर अपनी दी हुई नेमत का असर देखे।
جب اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا ہے تو اچھے کپڑے پہن لیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہو جائے. سو یہاں پہ جس طرح ہم نے ادھر طہارت فکر پڑھا تھا، یعنی سوچ کی پاکی، خیالات کو، ذہن کو اپنے صاف رکھنا، پھر طہارت اخلاق یعنی انسان کا اخلاق جو اس کی پاکیزگی، جسم کی صفائی، پھر لباس کی صفائی، اور نماز میں ان دونوں کا بہت ضروری، نماز میں یہ دونوں پوائنٹس بہت ضروری ہیں کہ جسم پاک ہو اور دوسرا آپ کا ڈریس جو آپ نے پہنا ہے، لباس، وہ صاف ہونا بہت ضروری ہے. سو یہ ہماری ٹائپ نمبر 4 تھی، یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے. اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ.